अपने टॉपिक का नाम है नाउन। जो शुरू में मैंने 9 टॉपिक बताए थे उनमें सारे उनके सब पार्ट्स भी आ जाएंगे, उनके सब टॉपिक भी आ जाएंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। नाउन में देखिए सबसे पहले अपन इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग कह दो या डेफिनेशन कह दो, मीनिंग कह दो या डेफिनेशन। डेफिनेशन का स्पेल आपको आना चाहिए, कई बार स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है DEFINITION डेफिनेशन। मोस्टली स्टूडेंट इससे वर्ड में गलती क्या करते हैं, या आई की जगह ए मान लेते हैं, इसको गलत करना है हमेशा, यहाँ पर आई होता है। अब मीनिंग में देखिए नाउन क्या होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बेसिक बता रहा था, तब बताया था नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ का नाम होता है उसको अपन नाउन बोलते हैं। जनरली अपन बुक्स में पढ़ते हैं कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इनको क्या बोलते हैं, नाउन। लेकिन देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आई इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस सेंटेंस का SVOC निकाले तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट बनने की ताकत या तो किस में है, नाउन में है, या किस में है, प्रोनाउन में है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बनने की ताकत या तो नाउन में या प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करे। क्या यहाँ पर आई दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं। यदि दूसरे वर्ड को रिप्लेस नहीं कर रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये नाउन है। जनरली अपन आई को कहाँ पढ़ते हैं, प्रोनाउन में पढ़ते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में यदि फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है इसका, ये सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट बनने की ताकत किस में है, या तो नाउन में या प्रोनाउन में। ऐसा ही एक सेंटेंस लेते हैं अपन, आई एम ए टीचर। यदि इस सेंटेंस में आई जो है, आई को आप जैसे अपन एक वर्ड लिया था रमेश, रमेश से रिप्लेस कर सकते हैं, या कोई भी नाउन है उस नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड है, इसलिए यहाँ पर तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। लेकिन इस सेंटेंस में आप क्या कहेंगे, ये एक इंग्लिश के लेटर का नाम है, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। या आप कहेंगे कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, जो दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। ये किसी दूसरे वर्ड के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये खुद एक अंग्रेजी भाषा के लेटर का नाम है, और नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। अब देखिए एनीथिंग, एनीथिंग क्या क्या है, इसके लिए अपन देखते हैं आई डॉट ई डॉट क्या होता है, दैट इज। इंग्लिश में इसका मीनिंग दैट इज होता है। मूल रूप से ये लैटिन भाषा का एब्रीविएशन है। लैटिन भाषा में इसकी फुल फॉर्म होती है IDEST। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो दैट इज होता है, संस्कृत में करें तो इदमस्ती होता है, हिंदी में करें तो यह है। अब ये एनीथिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्सप्लेनिंग एडवर्ब भी होती हैं, अपन आगे एडवर्ब में देख लेंगे। देखिए एनीथिंग लाइक पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे अरुण, अरुण क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, तो ये भी नाउन होगा। नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम, जैसे सिक्कर, सिक्कर क्या है, एक शहर का नाम, शहर का किसी भी शहर का नाम हो वो किस में काउंट करेंगे अपन, नाउन में। नेम ऑफ ए थिंग, कोई भी वस्तु है उसका यदि नाम आ जाता है तो वो भी किस में काउंट करेंगे, नाउन में। जैसे अपन ले लेते हैं मार्कर। उसके बाद में नेम ऑफ एनी क्वालिटी, नेम ऑफ एनी क्वालिटी, क्वालिटी में ले लेते हैं अपन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी का नेम है, और नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। क्वालिटी के बाद में लेते हैं अपन नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन। मूवमेंट, मूवमेंट क्या है, एक एक्शन का नाम है, और नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। उसके बाद में अपन ले लेते हैं कंडीशन, नेम ऑफ एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन का नाम है, जैसे सिकनेस, सिकनेस, सिकनेस एक कंडीशन का नाम है, तो ये भी हो गया नाउन। नेम ऑफ एनी एक्सरसाइज, EXERCISE,
नेम ऑफ एनी एक्सरसाइज, जैसे अपन ले लेते हैं अपन स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। स्विमिंग जनरली देखने में अपन को वर्ब नज़र आ रहा है, लेकिन यदि अपन इसको सेंटेंस में प्रयुक्त करें, जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, ही इज स्विमिंग इन ए पूल, इन ए पूल। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्बल पार्ट है, और इन ए पूल इन प्रेपोजिशन है, और ये नाउन फ्रेज है, तो ए मार्क होगा। अभी बताया था आपको। अब देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, इज स्विमिंग ये वर्बल पार्ट है, इसमें इज है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, और यहाँ पर स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब। स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब। लेकिन स्विमिंग क्या है, नाउन भी बन सकता है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन, 3 चीज़ें बताई थी। तो अपन को फंक्शन देखना है और फंक्शन का एक ऐसा ही वर्ड अपन लेते हैं, स्विमिंग। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यदि अपन इस सेंटेंस का क्लोज एनालिसिस करें या SVOC निकालें, तो ये सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और ये इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। एक्सरसाइज कौन, स्विमिंग। स्विमिंग क्या है, एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन, स्विमिंग। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट बनने की ताकत किस में है, या तो नाउन में या किस में है, प्रोनाउन में। नाउन में या प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड या रिप्लेसिंग वर्ड। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोनाउन नहीं है, तो बचा क्या, नाउन। दूसरा, मीनिंग बेस्ड देखें तो नेम ऑफ एनीथिंग, ये क्या है, एक एक्सरसाइज का नाम है, और नेम ऑफ एनीथिंग अपन क्या बोलते हैं, नाउन। तो इस प्रकार से और भी जितने इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे यदि फंक्शन बेस्ड अपन यूज़ करें तो नाउन बन सकते हैं। सारे के सारे, यहाँ तक कि लेटर A to Z, यदि अपन सेंटेंस ऐसा यूज़ करें जैसे अपन ने लिखा था, आई इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसी प्रकार से सारे के सारे लेटर भी क्या बन सकते हैं, नाउन का फंक्शन इसमें कर सकते हैं। तो ये अपना मीनिंग था, ये एक्सप्लेनेशन थी इसकी। इसके बाद में देखिए अपन इसके काइंड्स देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं नाउन का। तो नाउन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अपना काइंड्स ऑफ नाउन, और ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मीनिंग। बेस्ड ऑन मीनिंग। मीनिंग बेस्ड नाउन 2 प्रकार की होती है, अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन यदि अपन यहाँ सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। पहला देखिए होती है कॉन्क्रीट नाउन। सबसे पहली कॉन्क्रीट नाउन, हिंदी में इसको मूर्त संज्ञा बोलते हैं, मूर्त संज्ञा। दूसरा है इसका क्लासिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संज्ञा। दोनों में फर्क क्या है देखिएगा। कॉन्क्रीट नाउन जो होती है, इसकी फिजिकल एंटिटी एग्जिस्ट करती है। फिजिकल एंटिटी, एंटिटी क्या होता है, स्वरूप। फिजिकल एंटिटी एग्जिस्ट्स, यानी ऐसी नाउन जिसका भौतिक स्वरूप इस संसार में एग्जिस्ट करता है, वो कॉन्क्रीट नाउन होगी, मूर्त संज्ञा होगी। जैसे अपन देखें, फैन है, बोर्ड है, मार्कर है, कैमरा है, ये सारी मूर्त रूप में पाई जाती हैं। और ऐसी नाउन जिनकी फिजिकल एंटिटी यानी भौतिक स्वरूप नहीं पाया जाता इस संसार में, उनको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिजिकल एंटिटी डजंट एग्जिस्ट। जैसे अभी अपन ने लिखा था काइंडनेस, लिखा था काइंडनेस है या सिकनेस है, उनकी फिजिकल एंटिटी नहीं होती, इसलिए अपन उनको किस में काउंट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखिए कॉन्क्रीट नाउन जो है, आपके एयरफोर्स में इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्क्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, या इसका अपन सब क्लासिफिकेशन करें तो पहला आता है प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन, दूसरा है अपना कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, और इसमें लास्ट है मटेरियल नाउन। अब देखिए इनको अलग अलग समझते हैं। प्रॉपर नाउन ऐसी नाउन जो प्रॉपर नेम को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बोल सकते हैं, पर्टिकुलर नेम। किसी पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट करने वाली नाउन प्रॉपर नाउन होती है। और ये प्रॉपर नाउन जो है ये स्टार्ट कैपिटल लेटर से होती है, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। यदि सेंटेंस में ये वर्ब ये प्रॉपर नाउन कहीं भी यूज़ होती है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में हो, चाहे मिड में हो, चाहे फाइनल पोजीशन में हो, तो ये जहाँ भी प्रयुक्त होगी तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई नो रमेश, RAMESH, रमेश नाम का कोई लड़का है, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि रमेश क्या है, रमेश नाम का कोई प्रॉपर व्यक्ति है, उसका पर्टिकुलर नेम है। यहाँ पर आर जो है ये क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इसलिए ये इसमें एरर था। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको कोई भी वर्ड दे दिया गया, उसके बाद में ऑप्शन में आएगा प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नेम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी लड़के का नाम ले, अभी अपन ने लिया था रमेश, किसी लड़के का प्रॉपर नेम। जैसे इस सिटी का प्रॉपर नेम है सीकर, तो सीकर, बाकी की सिटी के लिए अपन सीकर का यूज नहीं कर सकते, एटसेट्रा इत्यादि। ये लंबी लिस्ट हो सकती है। कोई भी वस्तु का प्रॉपर नेम रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्लास नाउन भी बोलते हैं, क्लास नाउन। यदि होल क्लास के लिए एक वर्ड ही अपन काम में ले सकते हैं, जैसे कोई लड़का है उसके लिए अपन बॉय प्रयुक्त कर सकते हैं, दूसरा लड़का है उसको भी अपन बॉय बोल सकते हैं, तीसरा है उसको भी बोल सकते हैं। यानी हर प्रकार की सेम काइंड की यदि कोई क्लास है तो उसको अपन एक ही नाम से यदि पुकार सकते हैं तो वो कॉमन नाउन में काउंट होता है। सारे शहरों के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए सीकर नहीं कह सकते, क्योंकि सीकर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है। लेकिन सारे शहरों को अपन क्या बोल सकते हैं, सिटी, इसलिए क्या है, ये सिटी वर्ड कॉमन नाउन में काउंट होगा। ये भी क्या है, लंबी लिस्ट हो सकती है, ETC एटसेट्रा इत्यादि। उसके बाद में देखिए, यदि इन दोनों में आप डिफरेंस समझ आते हैं, ये प्रॉपर नेम को और ये पूरी क्लास के लिए, यानी एक ही प्रकार की चीज़ों के लिए एक ही वर्ड काम में लेते हैं, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट करता है, और कॉमन नाउन क्लास नाउन, यानी एक ही प्रकार की चीज़ों के लिए एक ही वर्ड काम में लेते हैं, तो वो कॉमन नाउन में काउंट होता है। उसके बाद में देखिए कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के लिए पहचान है, ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। कलेक्टिव नाउन हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है, ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। ग्रुप में जैसे क्लास, क्लास क्या है, किन का ग्रुप कहलाता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। या आर क्लास जो है, क्लास को मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस। इसी प्रकार से एक वर्ड होता है मॉब। मॉब क्या बोलते हैं, मॉब होता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, उग्र लोगों की जो भीड़ होती है उसको बोलते हैं मॉब, ग्रुप को। तो ये सारी की सारी जो नाउन है ये ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगी। उसके बाद में लास्ट है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल, मटेरियल का मीनिंग होता है सामग्री। सामग्री आप जानते हैं, सामग्री लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड यानी ठोस भी हो सकती है। जैसे वाटर, वाटर मटेरियल नाउन है। मिल्क ले लें, ऑयल ले लें, ये सारी लिक्विड की क्या है, मटेरियल नाउन है। यदि ठोस में लें तो राइस है, व्हीट है, या आपकी एटसेट्रा।
लंबी लिस्ट हो सकती है मटेरियल नाउन। उसके बाद में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने बताया, इनकी भौतिक स्वरूप इनका एग्जिस्ट संसार में नहीं करता है, ये फिजिकल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे अपन ने एग्जाम्पल अभी लिया था काइंडनेस का। काइंडनेस मूर्त रूप में नहीं पाई जाती है, अपन इसको मूर्त रूप से देख नहीं सकते हैं, इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। सिकनेस, एक वर्ड लिया था अपन ने नाउन के बेसिक में, ऑनेस्टी। तो ये ऐसी नाउन हैं जिनकी फिजिकल एंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती, इसका मतलब इनको अमूर्त संज्ञा करेंगे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी की सारी कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा क्लासिफिकेशन है काइंड्स ऑफ नाउन। ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर बेस्ड नाउन कितने प्रकार का होता है? देखिए, पहला है मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ नाउन, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ नाउन। और दूसरा है फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन। तीसरा है अपना कॉमन जेंडर ऑफ नाउन। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर ऑफ नाउन। अब देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ नाउन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को इंडिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है। फीमेनाइन जेंडर ऑफ नाउन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और कॉमन जेंडर है, इसमें क्या है? या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है? जो न तो मेल हो न फीमेल हो, या अपन ऐसे कह सकते हैं इनएनिमेट, इनएनिमेट जो थिंग्स हैं, इनएनिमेट थिंग्स, या कह सकते हैं अपन नॉन लिविंग थिंग्स, या हिंदी में इनको बोलते हैं निर्जीव वस्तुओं को अपन किस में काउंट करते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। अब इनके एक एक दो एग्जाम्पल देखते लेते हैं। बाकी के आपके एग्जाम्पल आपके DTS में नोट्स में फुल्ली डिटेल्ड दिए हुए हैं, लंबी लिस्ट दी हुई है। मेल में देखिए अपन लेते हैं मैन, बॉय, ये सारे मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फादर, ब्रदर, चेयरमैन, पुलिसमैन। देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस नहीं होता है, पुलिस होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पुलिसमैन, और लंबी लिस्ट हो सकती है, अपन अभी इतने देख रहे हैं। मैन का अपन ऑपोजिट जेंडर देखें या फेमिनाइन जेंडर देखें तो गर्ल, सॉरी, मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल, फादर का अपन लेंगे मदर, ब्रदर का अपने पास है सिस्टर, चेयरमैन का होता है चेयर वुमेन, और पुलिसमैन का पुलिस वुमेन। अब देखिए, कॉमन जेंडर जो है ये मेल या फीमेल दोनों में से कोई सा एक होता है तो अपन मैन वुमेन इसके लिए लेते हैं वर्ड पर्सन काम में। पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बॉय गर्ल जैसे है उसी प्रकार से अपन देखिए बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। स्टूडेंट भी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। टीचर भी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। डॉक्टर भी क्या है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। सिंगर भी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। उसके बाद में देखिए चेयरमैन, चेयर वुमेन, इसके लिए अपने कॉमन जेंडर में लेंगे चेयर पर्सन।
देखिए दोस्तों, कई बार इस वर्ड के यूज़ में अपन गलती करते हैं। इस पद पर कोई महिला होती है तो अपन बोलते हैं चेयरमैन आ गई, जबकि चेयरमैन क्या है, पुल्लिंग, और उस पद पर महिला है तो अपन को क्या बोलना चाहिए, या तो चेयर वुमेन बोलना चाहिए, या कॉमन जेंडर क्या है, चेयरपर्सन। उसके बाद में पुलिस मैन है, पुलिस वुमेन है, तो इसके लिए अपन काम में लेंगे वर्ड पुलिस पर्सोनेल, PERSONNEL। पर्सोनेल कार्मिक होता है या कर्मचारी होता है। ऐसे ही एक क्रू मेंबर होता है, CREWMEMBER, ये भी क्या होता है, कॉमन जेंडर में काम में लेते हैं। और न्यूट्रल जेंडर में देखिए ये लिखा हुआ है इनएनिमेट थिंग्स। एनिमेट होती है सजीव, इनएनिमेट होती है निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग भी क्या होती है, निर्जीव थिंग। इसमें जैसे अपने बोर्ड है, बोर्ड का यदि जेंडर पूछा जाए तो कौन सा है, न्यूट्रल जेंडर। बोर्ड के बाद में मार्कर है, डस्टर है, या टेबल है, चेयर है, एटसेट्रा। ये लंबी लिस्ट हो सकती है। अब देखिए ये अपन ने क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो किया काइंड्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन मीनिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन अपन ने बेस्ड ऑन जेंडर। तो जेंडर बेस्ड नाउन 4 प्रकार की होती है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद में देखिए कई बार क्या होता है, कुछ डिग्निफाइड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेल या फीमेल में काउंट किया जाता है। वो इनएनिमेट होते हैं लेकिन फिर भी उनको ही या सी में, या ऐसे कह सकते हैं ही का मतलब मेल में या सी का मतलब फीमेल में काउंट किया जाता है। अब इनको इनएनिमेट थिंग्स को ही और सी में काउंट करने का सही मेथड क्या है, क्या लॉजिक है, कैसे अपन को पता चलेगा ये मेल में काउंट होगा या फीमेल में काउंट होगा। तो ही और सी या मेल या फीमेल के कुछ मूलभूत गुण होते हैं। वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं, जैसे मेल में पावर, पावर को शो करने वाली चीज़ किस में काउंट होगी, वस्तु किस में काउंट होगी, ही में काउंट होगी। पावर के बाद में है फायर्सनेस, फायर्सनेस, फायर्सनेस क्या होता है, बर्बरता। एक है वॉयलेंस, वॉयलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, हिंसा होती है। तो ये मूलभूत गुण किसके हैं, इंसान में पुरुष वर्ग के ये मूलभूत गुण हैं। इनको शो करने वाले जो वस्तु है वो किस में काउंट करेंगे अपन, मेल में काउंट करेंगे, या उसके लिए प्रोनाउन कौन सा काम में लेंगे अपन, ही प्रोनाउन काम में लेंगे। और फीमेल में जो है, इसके फीमेल के मूलभूत गुण में आता है ब्यूटी या सॉफ्टनेस, ब्यूटी या सॉफ्टनेस या ग्रेस। ग्रेस मीन्स होता है दया। ब्यूटी, ग्रेस या सॉफ्टनेस को शो करने वाली चीज़ों को अपन किस में काउंट करेंगे, सी में काउंट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे मून, मून क्या है, हिंदी में तो अपन इसको बोलते हैं चंदा मामा। उस हिसाब से अपन अनुमान लगा लेते हैं कि ये क्या है, पुल्लिंग है, या इंग्लिश में कहें तो मैस्कुलाइन, पुल्लिंग। लेकिन इंग्लिश में मून यदि पूछ लिया जाए तो मून को अपन ही में काउंट नहीं करेंगे, ही इसके लिए गलत है। हिंदी में तो सही है लेकिन इंग्लिश में किस में काउंट करेंगे, मून को सी में काउंट करेंगे। क्यों करेंगे, जहाँ भी ब्यूटी की बात आती है तब मून का जिक्र किया जाता है, इसलिए मून जो है वो किसको शो करता है, ब्यूटी को शो करता है, इसलिए मून कहाँ लिखेंगे अपन, सी के अंदर। इसी प्रकार से सन, SUN, सन को अपन कहाँ काउंट करेंगे, मेल में काउंट करेंगे। सन के लिए ही प्रोनाउन या हिज प्रोनाउन या हिम प्रोनाउन काम में लेते हैं, क्योंकि सन हर में हर प्रकार की शक्ति कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। अब देखिए इसके अलावा अपन मेल में काउंट जो कर रहे हैं वो है फायर, फायर भी पावरफुल होती है, पावर को शो करती है। इसके अलावा स्टॉर्म, स्टॉर्म भी पावर के लिए यूज़ होता है। सी में देखिए मून, मून के अलावा अर्थ, अर्थ को भी अपन काउंट किस में करेंगे, सी में काउंट करेंगे। या कोई भी नेम ऑफ कंट्री हो, किसी भी देश का नाम है, उसको अपन किस में काउंट करेंगे, सी में काउंट करेंगे। जैसे अपन बोलते हैं भारत माता, न कि भारत पिता, हम पिता नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारत माता। या इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं मदरलैंड, मदरलैंड न कि फादरलैंड।
तो याद कर सकते हैं, नेम ऑफ एनी कंट्री किस में काउंट होगा, सी में काउंट होगा। इसी प्रकार से नेचर, नेचर भी किस में काउंट होता है, फीमेल में काउंट होता है। या नेम ऑफ एनी सीजन, किसी भी सीजन का नाम, जैसे विंटर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, कोई भी सीजन है वो भी किस में अपन काउंट करेंगे, सी में काउंट करेंगे। आप देखिए दोस्तों, एक वर्ड है वाटर, या अपन ले सकते हैं सी, वाटर या सी, ये अपन दोनों में काउंट करेंगे। जैसे वाटर या सी, जैसे एकदम शांत पड़ा है, काम है, उसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है, हलचल नहीं है, तब तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन सी में काउंट करेंगे। और यदि सी जैसे है, सी के अंदर भूचाल आया हुआ है या वो अशांत है, तबाही मचा रहा है, उस कंडीशन में वो अपना पावर शो कर रहा है, वो किस में काउंट हो जाएगा, ही में काउंट होगा। ऐसा कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ होता है। इसके बाद में देखिए बाइक या कार, व्हीकल में ले लेते हैं अपन, बाइक या कार। बाइक या कार जो है ये भी दोनों में काउंट करेंगे अपन। इसको समझिए, जैसे बाइक या कार का ओनर, इनका ओनर, ओनर मतलब मालिक या स्वामी, ये यदि ही है तो ये इनके लिए सी प्रयुक्त करेगा। कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त करेगा, सी, यानी ये इनको फीमेल समझेगा। जैसे कोई लड़का है, उसके पास एक अच्छी बाइक है, तो वो इसको बोलता है कि मेरी चांदनी या मेरी रानी। कौन, ही है, तो इसके लिए चांदनी, रानी, ये फीमेल वर्ड काम में लेता है। इसी प्रकार से आप याद रख लेंगे कि ही यदि इनका ओनर है तो वो इनके लिए सी प्रयुक्त करेगा, और यदि इनका ओनर सी है तो वो इनके लिए ही प्रयुक्त करेगा। तो ये अपने ही और सी में जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करने का मेथड है। आप इन तीन चीज़ों को याद रखेंगे। ही के अंदर पावर है, फायरनेस है, वायलेंस है, और सी के अंदर किसको याद रखेंगे, ब्यूटी को शो करने वाली चीज़, सॉफ्टनेस को, ग्रेस को। कारण क्या है, क्योंकि ये औरत के मूलभूत गुण होते हैं, कौन से, ब्यूटी, सॉफ्टनेस और ग्रेस, और पुरुष के मूलभूत गुण कौन से होते हैं, पावर, फायरनेस और वायलेंस।